My friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. I am your host Anna. मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ कि मेरे लिसनर जहाँ भी हैं खुशबाश रहें। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के साथ मिस्टीरियस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी है 1965 की। अमेरिका टेक्सास जंगल में 10 दोस्त अपने हाइकिंग के लिए निकलते हैं। 10 दोस्त जब हाइकिंग के निकलते हैं, काफ़ी ऊंचे प्लेस में उन्होंने अपना कैंपिंग करना ही सोचा और वहाँ पे कैंप वगैरह उन्होंने लगा लिया। गर्ल्स एक कैंप में रह गए और बॉयज़ एक कैंप में। वो लोग चारों तरफ घूमते फिरते और कहाँ कहाँ वो लोग गए अपना डायरी में नोट कर लिया करते थे, क्योंकि उस वक्त इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था, इंटरनेट वगैरह नहीं थे। इस वजह से उनको डायरी में ही नोट करना पड़ता था। अगर इन केस उनके साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो लोगों को पता रहे कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं और वो लोग कहाँ तक गए। अगर वो लोग फंस गए तो वहाँ पे ढूंढने के लिए भी मुश्किल ना हो। 10 दोस्तों में से एक दोस्त का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया। 2 दिन के बाद उसे रिटर्न आना था। पहले तो वो अपने 9 दोस्तों के साथ मिला, उसके बाद वो रिटर्न आने लगा। उसी सिटी में एक होटल में एक रात स्टे करने के बाद वो अपना घर रिटर्न चला गया। बाकी बचे 9 दोस्त। एक बात बोलना भूल गई कि रात के वक्त जिस दिन वो लोग गए थे उसी रात की बात है। ये 10वां दोस्त जो चला आया है उसने ही बाद में कहा कि वो लोग जब रात को सो रहे थे, कैंप फायर वगैरह सब कुछ किया, उसके बाद सोते सोते रात के 3 बज गए थे। अचानक से उनके कैंप के बाहर वो लोग देखते हैं अजीबोगरीब कोई एंटिटी घूम फिर रहा है। आग भी जल रही थी, उन लोग को साफ साफ नजर आ रहा था। वो लोग बाहर निकल के जब देखते हैं तो देखते हैं कि 2-3 औरत एकदम दौड़ते हुए उनके फायर के पास से दौड़ते हुए वो लोग अंधेरे में जाकर कहीं गुल हो गए। उसके बाद उनकी चीखने की आवाज़ आने लगी जोर जोर से, लेकिन ये अनजान जगह था उनके लिए। वो लोग फिर भी साहस करके अपना टॉर्च का लाइट जलाकर चारों तरफ सर्च करने की कोशिश की कि क्या बात है, ये कौन थे और इस तरह क्यों भाग गए। लेकिन चारों तरफ जंगल, कोई भी इंसान का नाम निशान नहीं था वहाँ। इसके बावजूद अंधेरे में वो लोग काफ़ी देर तक ढूंढते रहे कि कुछ उन्हें मिल जाए, लेकिन कुछ ना मिल सका। ऐसे ही करते करते 5:30 बज गए। सब थक भी गए थे, काफ़ी रात को सोए थे, लेकिन नींद ही नहीं आया। उस दिन वो लोग रेस्ट करने के लिए सोचा, लेकिन एक दोस्त का तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो रिटर्न चला गया और 9 दोस्त वहीं पे रह गए। आसपास में उन लोगों ने देखा कोई भी कैंप नहीं लगा हुआ था, कोई इंसान नहीं दिखा था, बस वो 10 ही थे। फिर 9 रह गए। वो 9 दोस्त वहाँ पर रह गए, काफ़ी दिन उनको रहना था वहाँ पर। एक दिन जो 10वां दोस्त था हेनरी, उसके पास उन 2 दोस्तों में से जो 9 दोस्त थे उनमें से 2 दोस्तों का उनके पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि उनके बच्चे से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तुम तो यहाँ पर रिटर्न आ चुके हो, तो हमारे बच्चे कैसे हैं क्या हैं, हमें थोड़ा सा बताओ।
हैंडी की तबीयत तब तक तो बहुत अच्छी हो गई थी। वो उनसे मिलने के लिए आ गया। फिर आकर उसने कहा कि वो जगह ऐसा है जो कि कांटेक्ट करना नामुमकिन है। हम लोग वो जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वो लोग थोड़ा से रिलैक्स हो गए। ऐसे करते करते पूरे 1 महीने बीत गए, लेकिन और वो 9 दोस्त आने का नाम नहीं। फिर पुलिस भी आई ये 10वां दोस्त के पास, हेनरी के पास। कहा तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही एकमात्र वो प्रूफ हो जो कि वो कहाँ ठहरे थे, वो कैसे हैं, तुम हमें बता सकते हो। तो हेनरी एकदम से तैयार हो गया और अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके वो उनके साथ चला गया। जाने के बाद देखा गया कि 2 कैंप जैसे लगे हुए थे उसी तरह लगा हुआ है, और फायर भी उन लोगों ने यूज़ किया था, जलाया था, उसके भी सारे निशान मिले। और सामान वामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, सही से कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर हेलीकॉप्टर्स को भी बुलाया गया चारों तरफ उनका सर्च करने के लिए। तब इतना कैमरा वगैरह भी नहीं होते थे कि पूरे जंगल में घुमाकर देखा जाए नीचे क्या है नहीं है। एक बार उसी दिन एक स्केलेटन मिला जो कि पेड़ में लटका हुआ था। उन लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए। उसे उतारा गया, जैसे पेड़ में उसे उल्टा किसी ने बांध कर लटका दिया था। उसके बाद धीरे धीरे और 3 स्केलेटन मिले। इन सबको भेज दिया गया सारे एग्जामिन करने के लिए। सारे एग्जामिन करने के बाद पता चला कि जितने भी स्केलेटन्स मिले हैं, हैंडी के 4 दोस्त हैं ये। घर वाले तो काफ़ी रोने लगे, शोक मनाने लगे कि उनके बच्चों के साथ क्या हो गया, लेकिन और 5 लोगों का कोई अता पता नहीं। इस तरह मिस्टीरियस ढंग से डिसअपीयर क्यों हो गया और 5 लोग, और ये 4 लोगों के साथ हुआ क्या था, यही सोचते रहे। काफ़ी दिन वो लोग सर्च करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस बात को 3 साल बीत गए, लेकिन हैंडी के दिल में एक दर्द था कि मैं छोड़ के आया 9 दोस्तों को, और उनके साथ ऐसा क्या हो गया जो 5 मिले नहीं और 4 बिल्कुल मृतक स्केलेटन मिला उनका। हैंडी चाहता था कि वो पता करे उन 5 दोस्तों के साथ हुआ क्या है। हैंडी काफ़ी कोशिश किया, लेकिन फिर भी मिस्टीरियस ढंग से वो लोग डिसअपीयर थे। हैंडी को भी कभी नहीं पता चला कि वो 5 दोस्तों के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गए, और ये 4 दोस्त, इनके साथ क्या हुआ। ना ही कोई शरीर में मारने का निशान, ना ही उसके कुछ भी ऐसा था कि सर पे चोट लग के मरे हैं, या तो किसी ने कोई चाकू वाकू भोंक के उन्हें मारा है, या तो जहर। सारे पोस्टमार्टम में सब कुछ पता चल गया, नॉर्मली डेथ बताया गया। सबका हार्ट अटैक से ही मौत हुई है। बहुत ही हैरान करने वाली ये बात थी। चारों के स्केलेटन चारों तरफ से मिले थे, ये नहीं कि एक साथ एक जगह में। वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। ना जाने कब इसका खुलासा हो सकता है।